स्टूडेंट्स, यूजी नेट क्लास को शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की रचना कब की गई? 1931 में की गई। किनके द्वारा की गई? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त नाटक की कथा वस्तु कौन सी है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, इसके बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य पात्र श्रीहरण है। अगर चंद्रगुप्त के मुख्य पात्र की बात करते हैं तो वो कौन है? आपका श्रीहरण है। कौन? चंद्रगुप्त नाटक का मुख्य पात्र। चाणक्य अपने समय का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक था, ये आपका बिल्कुल सही है कि चाणक्य अपने समय का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक था। शौर्य के समय शौर्य और नीति के समय नीति से ही काम लेता था। वह सर्वश्रेष्ठ इसलिए था क्योंकि वह शौर्य के समय शौर्य पर ध्यान और नीति के समय नीति पर ध्यान देने से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि आपका कथन भी बिल्कुल सही है और कारण बिल्कुल सही है। और जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या करता है कि चाणक्य अपने समय का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक था क्योंकि वह शौर्य के समय शौर्य, नीति के समय नीति पर ध्यान देते थे। नेक्स्ट है सत्य सुनना है कि भी कार्नेलिया सेल्यूस की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी, ये भी सही है कि कार्नेलिया सेल्यूस की पुत्री थी, चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। भारत की भूमि से बहुत प्रेम करती थी, ये भी सही है। भारत भूमि में मानवता को पैदा किया है, ये भी सही है सत्य कोई भी नहीं है स्टूडेंट्स, इनमें से सारे सत्य हैं क्योंकि कार्नेलिया सेल्यूस की पुत्री थी, चंद्रगुप्त से प्रेम भी करती थी, भारत की भूमि से बहुत प्रेम किया करती थी और भारत भूमि में मानवता को पैदा किया है। इनमें से कौन सा नाटक है जो प्रसाद का नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तीनों ही नाटक आपके ये लिखे गए हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, लेकिन आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है और ये एक नारी की मानसिकता पर है, इसलिए आधे अधूरे प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है। इसमें से असत्य कथन छांटना है। देखो, प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त में पुरुष पात्र कैसा है? हमारा ऐतिहासिक है, तो यह आपका बिल्कुल सही है। स्त्री पात्र यहाँ पर सारे के सारे क्या काल्पनिक है, ये भी सही है। चंद्रगुप्त नाटक रंगमयता के अनुकूल नहीं है, लेकिन चंद्रगुप्त एक सुखांत नाटक है, यह आपका गलत है। चंद्रगुप्त एक सुखांत नाटक नहीं है। आधे अधूरे 1969 में लिखा गया था, किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। कौन? आधे अधूरे नाटक 1969 में मोहन राकेश के द्वारा। आधे अधूरे के रचनाकार पूछे तो आधे अधूरे रचनाकार स्टूडेंट्स हमारे मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, आधे अधूरे के नाटक पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष को खोजना असंभव है। कथन किया गया वैवाहिक जीवन में कोई भी पुरुष पूर्ण नहीं है, ये असंभव है। रीजन, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? आपका अपूर्ण है, बिल्कुल सही है कि भी कथन है वैवाहिक जीवन में पूर्ण पुरुष को खोजना असंभव भी है। प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि अपूर्ण है, जब सभी अपूर्ण होंगे तो पूर्ण पुरुष को खोजना संभव नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आधे अधूरे विघटन क्यों दिखाया गया है? यह विघटन सर्वत्र विद्यमान है, बी इसका आंसर होगा। देखो स्टूडेंट्स, ए और आर दोनों सही हैं क्योंकि आधे अधूरे में एक विघटन की स्थिति को दर्शाया गया है और यह जो विघटन होता है जरूरी नहीं भी एक जगह, हर एक जगह विद्यमान है, लेकिन जो पूरी तरह से सही व्याख्या जो है वो आपका आर ए की नहीं करता, इसलिए भी आपका राइट आंसर होगा। आधे अधूरे नाटक में आधुनिकता बोध व उसकी जुड़ी समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं। वर्तमान विघटन की प्रक्रिया स्पष्ट दिखाई देती है। देखो स्टूडेंट्स, ये भी बी राइट आंसर होगा क्योंकि आधे अधूरे नाटक में आधुनिकता बोध और उसकी जुड़ी समस्याएं तो प्रस्तुत की गई हैं और वर्तमान विघटन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाएगी, बात वर्तमान की हो रही है, इसलिए बी इसकी सही व्याख्या नहीं करता। आधे अधूरे नाटक का सफल मंचन संभव है, इसमें पात्र कम है और भाषा सरलतम व सहज है। देखो स्टूडेंट्स, इसका आपका सी राइट आंसर होगा क्योंकि आधे अधूरे नाटक का सफल मंचन संभव है तो इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम है। फिर आपको चारों में से असत्य कथन छांटना है कि आधे अधूरे नाटक में लेखक ने मिस्टर जुनेजा के माध्यम से प्रत्येक मूल उद्देश्य प्रकाश डाला, बिल्कुल सही है। सबसे अधूरापन होता है, पूर्णता किसी में नहीं होती है, यह बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं, सभी क्या अधूरे हैं। एक दूसरे के साथ समायोजित करके ही जीवन को जिया जा सकता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन बात असत्य की हो रही है, इस नाटक का रंगमंचन संभव नहीं है। असत्य है क्योंकि नाटक का रंगमंचन संभव होता है।
आधे अधूरे नाटक का मुख्य पात्र पूछा हुआ है, तो मुख्य पात्र स्टूडेंट्स इनके महेंद्र नाथ है। जिनमें से कौन सा मोहन राकेश का नाटक नहीं है? देखो, लहरों के राजहंस बिल्कुल हैं, आषाढ़ का ये दिन बिल्कुल हैं। आधे अधूरे 3 नाटक ही मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए थे, 1969 में, 1961 में, 1958 में। लेकिन जो अंधा युग है यह धर्मवीर भारती का, मोहन राकेश का नहीं है। फिर आपके पास कथन दिए हुए हैं कि भी प्रेमचंद ने साहित्य के मनुष्य का स्वतंत्र का अन्वेषण किया है। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? कल्पनाश्रित हैं। देखो, डी राइट आंसर है, क्योंकि प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में सिर्फ खोज नहीं की है, उन्होंने इस साहित्य के अंदर किसानों की समस्याओं को, समाजी जीवन की समस्याओं को उठाया है। और प्रेमचंद की सारी रचनाएं कल्पना पर आश्रित नहीं है। तो आपका ए और आर दोनों गलत होने से डी इज राइट आंसर। प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय ग्राम्य जीवन का स्थायी रूप दिखाया गया है। गोदाम भारतीय के संघर्ष का दस्तावेज है। यह क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स अभी पीछे मैंने करवाया था, सी इज राइट आंसर, क्योंकि गोदान जो है वो बिल्कुल भारतीय किसान के संघर्ष दस्तावेज तो है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्थायी जीवन के बारे में नहीं बता रखा है। तो स्थायी जीवन के रूप में होने के कारण आपका ए तो गलत है, लेकिन गोदान जो है वो किसान के संघर्ष दस्तावेज होने के कारण आपका आर सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, गोदान भारतीय ग्रामीण जनता का सच्चा और युग नियामक दस्तावेज है। गोदान ग्रामीण कृषि की समस्या है। देखो स्टूडेंट्स, गोदान भारतीय ग्रामीण जनता का सच्चा और युग नियामक दस्तावेज है, ये सही है। गोदान ग्रामीण कृषि की दास्ता, ये भी सही है। दोनों सही होने से आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोदान की कथा आज की प्रासंगिक है। सही है कि गोदान की कथा आज भी हमारे प्रचलन के अंदर है, क्योंकि विज्ञान आज के संकेतों से जूझ रहा है। रीजन भी सही है और आपका ए भी सही, दोनों सही होने से आपका इज राइट आंसर। गोदान की कृषि संस्कृति भी क्या है? विषय मूलक है। बिल्कुल सही है कि गोदान की जो कृषि संस्कृति है विषय मूलक है। रीजन, भारतीय ग्रामीण संस्कृति पूंजीवादी सामंतवादी संस्कृति की ही देन है। बिल्कुल सही है। देखो, रीजन्स और आपका कदम दोनों सही होने से, और जो रीजन है वो इसकी स्थापना सही कर रहा है, इसलिए आपका इज राइट आंसर। पूर्ण पुरुष की खोज असंभव है। बिल्कुल से, सभी अपूर्ण है तो पूर्ण पुरुष को खोजना असंभव है। सभी आधे अधूरे हैं, यह भी सही है, यानी आपका स्थापना भी सही है और रीजन्स भी सही होने से आपका इज राइट आंसर। फिर है सत्य कथन छाटना है। चंद्रगुप्त नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का सर्वाधिक चर्चित और ऐतिहासिक नाटक है, यह बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त जो है आपका वो ऐतिहासिक नाटक है, सही है। चंद्रगुप्त नाटक का सर्वाधिक सशक्त पात्र, ये भी सही है। लेकिन पूर्णतः ऐतिहासिक नाटक है, यह आपका गलत है। पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं, नाटक नहीं है, ऐतिहासिक नाटक है। सुमिलित करना है। शेखर एक जिन्हें आपकी लिखी गई थी अज्ञे जी के द्वारा। गोदान लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के द्वारा। गांव क्या था? पूर्वा 10-12 घरों का, आधे खपैल के, आधे फूस के। ये संवाद किस में कहा गया है? कि यह संवाद आपका गोदान में किया गया है। स्टूडेंट्स, कहते कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, लेकिन जो बंधन उसकी उत्पत्ति के समय से ही पैरों में पड़े हुए हैं, जिन्हें काटने भर में अनेक जीवन नष्ट हो जाता है, उनका उत्तरदायी कौन है? इस प्रकार का संवाद किस नाटक से लिया गया है? तो यह लिया गया आपका शेखर एक जीवनी, जो लिखा गया था अज्ञे जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, और इसके 2 भाग थे। 1941 में इसका फर्स्ट पार्ट लिखा गया था। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।